दोष न दीजे काबू लोग, जो कमावन सोई भोग। आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया धन। आज हम गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। ये आदि ग्रंथ में पन्ना नंबर 888 पर दर्ज है। यह गुरु साहब हमारी अवस्था से वाकिफ हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी हालत के लिए, अपनी अवस्था के लिए दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हमारी आदत है कि जब भी जीवन में कोई संकट आता है, कोई विपदा आती है, कोई आपत्ति आती है, खुद ब खुद हमारी उंगली दूसरों पर उठ जाती है। उसने हमारे साथ बुरा किया, इसने हमसे कुटिलता की। मन का यही स्वभाव है कि वह कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेता। मगर संत महात्मा हमें क्या समझाती है? गुरु नानक देव जी की वाणी है, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। कहते हैं कि हम किसी और को अपनी अवस्था के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो भी हमने किया है उसी का फल हम आज भोग रहे हैं। सो किसी दूसरे को क्या कसूरवार ठहराना। महात्मा इस जग को कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं, यानी कि जो भी कर्म हम यहां करते हैं उनका हिसाब हमें देना पड़ता है। दुनिया में आकर जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें वापस देह के बंधनों में आना पड़ता है। यही बात स्वामी जी भी समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। समझा रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उनका हिसाब हमें स्वयं देना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि खेत में मिर्च बोकर हम आम की फसल घर नहीं ला सकते। वैसे ही कर्मों के साथ भी हैं। कर्मों के खेत में अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को रद्द नहीं कर देते, दोनों का हिसाब देना पड़ता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम धरती में आम की फसल बोएं और साथ ही मिर्च की फसल भी बो दें और फिर सोचें कि दोनों एक दूसरे को रद्द कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। जब वो आम उगेगा तो मीठा ही उगेगा और मिर्च से हमें मिर्च ही मिलेगी। साथ ही जहां कर्मों का मामला है, ना हम किसी को कर्म दे सकते हैं, ना ही किसी के कर्म हम ले सकते हैं। हर एक की करनी उसके अपने साथ है। ये बात स्पष्ट करते हुए पलटू साहब कहते हैं, बाप के करनी बाप, पूत के पूत पावे, जोरू के जोरू ही फले, खसन के खसन को फलता। समझा रहे हैं कि पिता की करनी का हिसाब बेटा नहीं दे सकता, पत्नी की करनी का हिसाब पत्नी को ही देना पड़ेगा, पति भी नहीं दे सकता। चाहे कोई हमारा कितना प्यारा, कितना अजीज, कितना नजदीकी क्यों ना हो, कर्मों के मामले में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तभी तो महात्मा जोर देते हैं कि किसी दूसरे की भक्ति से हमारे पाप धुल नहीं सकते, हमारे कर्म दूर नहीं हो सकते। आज अगर हम शरीर में मौजूद हैं, इस कर्म कांड में, इस मायावी त्रिलोकी का हिस्सा बने हुए हैं, तो अपने किए हुए कर्मों के ही कारण है। कबीर साहब कहते हैं, कर्मों का बाधिया जियरा अहनिस आवे जाए। हम इस जीवन मरण के चक्र में आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये जो कर्म हमने किए हैं वही हमें खींचकर बार बार इस देह के बंधनों में ले आते हैं। फिर जिस चीज का दोष हम किसी दूसरे को नहीं दे पाते, उसके लिए हम परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, उंगली परमात्मा की तरफ उठाते हैं, जैसे कि वह कोई क्रूर बादशाह है जो हमसे बदले ले रहा है। हम पूछते हैं, परमात्मा, ये तूने हमारे साथ क्यों होने दिया? तूने हमारे साथ ये बुरा काम क्यों किया? हमें ये बीमारी, ये मुसीबत क्यों आई? जैसे कि वह उसने भेजी है। हाँ, कानून परमात्मा का बनाया हुआ है, मगर कर्म तो हमारे अपने किए हुए हैं। हमारे किए हुए कर्मों के आधार पर ही हमारी प्रारब्ध लिखी जाती है, जिससे हमें गुजरना पड़ता है। इस प्रारब्ध को, तकदीर को बदला नहीं जा सकता। गुरबाणी में आता है, गुरु अमरदास जी की वाणी है, जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मेटे धुर फरमाया। गुरु अमरदास जी यहां शिक्षा दे रहे हैं कि जो भाग्य में परमात्मा ने लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। जब कर्मों का हिसाब देने का समय आता है तब हमें पछताना पड़ता है, केवल ये सोचने से कि हम कर्मों के सिद्धांत को तो नहीं मानते, सो उससे बच जाएंगे, तो ये हमारा भ्रम है। या फिर ये सोचना कि मौत के बाद क्या होता है किसने देखा है, सो आज मौज मेला, मौज मस्ती कर लो।
सच्चाई से मुंह मोड़ने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती। ये तो वैसे ही है जैसे एक कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि अगर वह बिल्ली को नहीं देख सकता तो बिल्ली भी उसे नहीं देख पाएगी, और इस गलतफहमी में वह अपनी जान गंवा देता है। कर्मों का सिद्धांत अटल है। गुरुमत सिद्धांत में बड़े महाराज जी कर्म सिद्धांत पर एक वार्ता बताते हैं। गुरु रामानंद जी को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान था और उन्हें पता था कि पिछले जन्म में उन्होंने एक खरगोश को तीर मार के मारा था। वह घायल खरगोश को तीर के साथ घसीटते हुए ले गए थे, जिससे उसका देहांत हो गया। अब इस कर्म के आने वाले फल के डर से उन्हें डर लगता था, वह उन्हें सताता था, तो वह कबीर साहब के पास मदद के लिए गए। कबीर साहब ने अंतर ध्यान होकर देखा कि वह खरगोश अब एक बादशाह का वजीर बनकर पैदा हुआ है। कई दिन वह उस वजीर की संगत करने के बाद, उसके दरवाजे पर इंतजार करने के बाद, उन्होंने वजीर से अर्ज की कि वह रामानंद जी के इस गुनाह को माफ कर दे। वह वजीर भी कमाई वाला था, उसे एहसास था कि जो कबीर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है। उसने कहा कि मैं रामानंद जी का घसीटना तो माफ कर सकता हूं, मगर मारना माफ नहीं कर सकता। सो जब रामानंद जी ने यह बात सुनी, कबीर साहब जी ने वापस आके रामानंद जी को यह बात बताई, तो कुछ उन्हें संतोष आया। फिर जब सिकंदर लोदी दिल्ली में आया और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो रामानंद जी उसी वजीर के हाथों मारे गए। कर्म गति इतनी बलवान है जिसे टाला नहीं जा सकता। सो अगर आज हम इस माया के देश में गोते खा रहे हैं तो अपनी करनी की वजह से। गुरु नानक देव जी की वाणी है, कर्मी आपो आपनी के नेरे के दूर। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि अगर आज हम अपने आप को परमात्मा के करीब पाते हैं या फिर दूर समझते हैं तो वह केवल अपने कर्मों की वजह से है। गुरु अर्जन देव जी वाणी में आगे कहते हैं, ऐसी जानी संत जनी परगास भया पूरी गुरबचनी। ये कर्मों की लीला तो केवल संत जन ही सही तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह मन माया, कर्म और त्रय गुण के दायरे में नहीं आते, उनसे ऊपर हैं, आजाद हैं। उनका निज रूप शब्द है जो कर्मों को नाश कर देता है। सो गुरु की शरण में जाना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कह रहे हैं कि कर्मों के शुल्क से, टैक्स से मुक्त होने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब जीव गुरु की शरण में आता है तो उसे चाहिए कि सारे पिछले तौर तरीके, सारे पिछले रास्ते छोड़कर, पुरानी आदतें तोड़कर जैसा गुरु कहता है वैसा करे। गुरु के कहे अनुसार जीवन को ढाले, जीवन को व्यतीत करे। गुरु की आज्ञा में रहना शिष्य का परम धर्म है। इस बात में अकल का दखल नहीं होना चाहिए, बुद्धि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अपनी मत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो भी हुक्म देता है उसकी हर बात में शिष्य की भलाई है, राज है, भेद है, जिसे शिष्य अपनी बुद्धि द्वारा समझ नहीं सकता। हमें तो ज्ञान भी नहीं है कि गुरु क्या चीज है वो, और वो शिष्य के लिए क्या करता है। यही बात स्वामी जी भी समझाते हैं अपनी वाणी में, गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर मान। अब चित धर मानने की बात आ रही है। गुरु के वचन को मन में बसाने का अर्थ है कि उनकी सीख को हृदय में धारना और पूरी तरह से उसका पालन करना। अब कौन से वचन? नामदान के वक्त हमने 4 वायदे किए थे। कौन से वायदे? पहला, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। दूसरा, नशीली पदार्थों से, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, गांजा, तंबाकू, हर किस्म के नशे आ जाते हैं, उन सब से परहेज करना। तीसरा, नेक पाक जीवन जीना, हक हलाल की कमाई पे गुजारा करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, भजन सिमरन को कम से कम 2.5 घंटे रोजाना देना। यह है गुरु के वचन को मन में बसाना। पर आज हमारी क्या अवस्था है? हमारा मन हमें गुरु के वचन सुनने कब देता है, भाड़े में रहने कब देता है? हम सुनते सब हैं, सत्संग में हर हफ्ते भी आते हैं, डेरे भी जाते हैं, सत्संग वीकेंड में भी आते हैं, मगर एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देते हैं। तो फिर चैन कहां से आए? अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा है वो कैसे दूर हो? तभी तो तुलसी साहब को कहना पड़ा, लाख बात करके कहे नहीं माने गुरबैन, चैन कहो कहां से मिले, समझे ना सत्संग कहन। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि सत्संग में आने के बावजूद
यदि ध्यान से गुरु के वचन सुनकर समझकर पालन नहीं किया, यानी भजन सेवन को वक्त नहीं दिया, तो फिर चैन शांति कहाँ से आएगी। अब हम सोचें कि वो जो असली खुशी का स्रोत है वो तो हमारे अंदर है, जो सिर्फ हम भजन सेवन द्वारा ही पा सकते हैं। अब हम कहते हैं भाई खुशी तो हमें बाहर से भी मिलती है, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ फिल्म देखते हैं, उससे खुशी मिलती है। मगर ज़रा ध्यान से सोचें, उसी सिनेमा हॉल में अगर हम जाकर बैठें और हमें एकदम फ़ोन आए कि हमारे घर पर इनकम टैक्स का रेट बढ़ा है, तो वो सिनेमा वो फिल्म तो वहीं की वहीं होती है, मगर हमारा सब सुख चैन वहाँ से चला जाता है, फिक्र में हम डूब जाते हैं। फिर अगर दूसरा फ़ोन आए कि भाई वो रेट हमारे घर पर नहीं मगर साथ वालों के घर पर पड़ा था, तो फिर से मन में शांति आ जाती है, चैन आ जाता है। सो सुख उस पर्दे पर नहीं था, वो सुख तो हमारे अंदर ही था। और उस सुख पर हम कैसे खुद पहुंच सकते हैं? भजन सम्मेलन के द्वारा पहुंच सकते हैं, वरना हम हमेशा मोहताज रहेंगे मन की। जब मन शांत होगा तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर हम चाहते हैं हम मन पर राज कर सकें तो वे सिर्फ भजन सम्मेलन द्वारा ही हो सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे समझाते हैं, तन धन करत मिथ्या विस्तार, हैवर गैवर चालनहार, राज रंग रूप सब कोर, नाम बिना कोई जासी धूर। अब गुरु साहब यहां हमें समझा रहे हैं कि रिश्ते नाते, जो दोस्तों की लंबी चौड़ी लिस्टें हमारे पास हैं, वो हमारे साथ नहीं जाएंगी। कितना समय हम इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं, पर सबका सब चालनहार है। यहां हमें समझा रहे हैं कि हैवर गैवर भी चालनहार है। अब हैवर गैवर यानी कि हाथी घोड़े, इनके बारे में गुरु साहब क्यों बताते हैं? क्योंकि आजकल के ज़माने में जो धन की सौगात है वो यही हाथी घोड़े मानी जाती थी। मगर आजकल के ज़माने के हाथी घोड़े कौन से हैं? लंबी चौड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े हवाई जहाज़, मोटर बोट, शिप। पर अंत में सब के सब यही के यही धरी रह जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं अपनी वाणी में, बहु पर पंच कर पर धन ले आवे, सुत दारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जिया पे लीजे। कितने साफ तरीके से कबीर साहब समझा रहे हैं कि देखो, धन को इकट्ठा करने में कितनी कुटिलता और चालाकी करनी पड़ती है, कितने असूल कुर्बान करने पड़ते हैं। और धन हम अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर किसके लिए? कुटुंब के लिए, मित्रों के लिए। ठीक है, लेकिन जो इन्हें इकट्ठा करने में हम कर्म करते हैं उनका हिसाब हमें ज़रूर देना पड़ेगा, और वह भी अकेले। कह रहे हैं, अंत निबेरा तेरे जिया पे लीजिए, कोई और हमारे लिए हिसाब किताब देने नहीं आएगा। कर्मों का हिसाब हमें अकेले ही देना पड़ेगा। स्वामी जी भी ये बात समझाते हैं अपनी वाणी में, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। हम आंखें बंद कर लेते हैं, कर्म करते हुए अंधाधुंध कर्म करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो वक्त आएगा, वो पल आएगा जब हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हम कितने नादान हैं कि सोचते नहीं कि ये जो जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं हमारे काम तो नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि हमारे आने वाली संतान के काम आएगा, मगर क्या असली में होता है? वह हमारे बाद आने वाली नस्ल को नकारा करने के काम जरूर आ जाता है। आम कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर हमारी संतान सपूत है यानी अच्छी है, लायक है, तो फिर हमें उसके लिए धन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और अगर वह निकारा है यानी कि सही रास्ते पर, सही मार्ग पर नहीं चलते, तो फिर उनके लिए धन इकट्ठा करना तो फिजूल है, क्योंकि उन्होंने उस धन को बर्बाद कर देना है, किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाना। धन तो हमें नाम का एकत्रित करना था, क्योंकि जब तक हमारे पास हरि धन नहीं, नाम धन नहीं, तो कुछ भी नहीं। गुरु नानक देव जी की सीख है, बिन नावे सब कोई निर्धन, सतगुरु बूझ बुझाई। गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि अगर नाम के सिवा हम कुछ और इकट्ठा करते हैं तो हम निर्धन ही रहेंगे, क्योंकि ये धन हमारे साथ आगे मौत के बाद नहीं जाएगा। पर यह समझ भी हमें खुद ब खुद नहीं आती, सदगुरु की मदद से हमें ये बात समझ में आती है, ज़हन में आती है। फिर गुरु साहब हमें दुनिया के सैर तमाशों के बारे में हिदायत देते हैं, शक्लों पदार्थों के बारे में हिदायत देते हैं, जो आज हमें इतना लुभाती है। इन्हें पाने के लिए हम हर असूल कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, पर पाया क्या? क्षणभंग और खुशी। गुरु साहब कहते हैं ये सब कूड़ है, सब धूल में मिल जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं रहेगा। तो फिर हमने क्या कमाया? जो हमारे साथ जाना था, नाम की कमाई तो हमने की नहीं। और क्या हमने इकट्ठा किया? भोगों में लगकर, भोग विलास में लगकर
शरीर में बीमारियां जरूर आ गई, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। इस बारे में बाबा जी समझाते हैं, और ये उनके अपने शब्द नहीं, मिलते जुलते शब्द हैं, पैराफ्रेज हैं। कहते हैं भोग हमारी सारी शक्ति को चूस लेते हैं। हम जरा ध्यान से सोचें, जिन भोगों को हम खुशी का साधन मान रहे थे वो हमारी सारी शक्ति चूस लेते हैं, बल्कि बीमारियां अंत में दी जाते हैं। सो हमने क्या पाया अगर हम भोगों के पीछे लग गए? गुरु साहब को आगे सुने। भरम भूले बाद अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी, सोग हरख में दे बिरधानी, साकत एव ही करत बिहानी। माया के पीछे भागते हुए इंसान अपने आप को करता धरता मानने लग जाता है, सोचता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अहंकार से फूला नहीं समाता, मैं मेरी में, ममता में इतना खो जाता है कि परमात्मा से ही मुंह मोड़ लेता है। भूल जाता है सुख दुख पूर्व जन्म की किए, सो जाने जिन दाते दिए। इस बानी की पंक्ति में गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि जो भी दुख की घड़ियां और चैन के श्वास आते हैं वह मालिक की तरफ से ही आते हैं। वह हमारे जीवन के हर हालात से वाकिफ है। सो फिर हम किसे रिझाने की कोशिश में लगे हैं? जिस काम के लिए हमें भेजा गया था, परमात्मा ने हमें यहां भेजा था, उसे तो बुलाकर हम दुनिया को, इस माया के पसारे को सब कुछ मान बैठते हैं, असलियत मान बैठते हैं। अपनी कीमती श्वास माया की दौड़ में ही लगा देते हैं। हर चीज के लिए समय लगाते हैं, काम धंधे के लिए, धन दौलत के लिए, ऐशो इशरत के लिए, रिश्ते नातों के लिए। हम जानते हैं रिश्ते को बनाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए कितना वक्त लगाना पड़ता है। फिर मान बढ़ाई के लिए हर चीज में कितना वक्त निकल जाता है। सो क्या यहां गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि हम धर्म का शिकार हैं। परमात्मा से रिश्ता जो हमने जोड़ना था उसे हम भूल गए हैं। सोचते हैं सब अपना एक राम पर आया, राम को ही हमने पराया कर दिया, जो कि हमारा सबसे जरूरी रिश्ता था, जिससे हम पक्का रिश्ता बना सकते थे, जो हमारा बन सकता था, उससे हमने मुंह मोड़ लिया, उसे पीठ दिखा दी। अब दूसरों की बात तो छोड़ें, संतमत की राह पर आकर भी, संतमत पर चलकर भी पता है कि हमें कि वक्त बहुत थोड़ा है, उम्र हमारी बीतती जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, पर हम क्या सोचते हैं, भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, जब बूढ़े होंगे, बाल बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तब भक्ति का बहुत वक्त रहेगा, तब भक्ति करेंगे। कितने सालों की हमारी प्लानिंग है, मगर हमें परमात्मा की प्लानिंग का नहीं पता। किस समय भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े। बूढ़े बाप को कुछ नहीं होता, मगर जवान हट्टा कट्टा बेटा नींद में ही गुजर जाता है। याद रखें कि मौत हमेशा अलार्म या हल्ला बोलकर नहीं आती। फिर उस वक्त मालिक के सामने हम किस मुंह से जाएंगे? फरीद साहब खबरदार करते हैं, फरीदा चार गवाया हंड कै, चाल गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहो केड़े कम। सचेत कर रहे हैं कि खाने पीने में, कामकाज में, दुनिया के धंधों में, सोने में कितना वक्त हमने बर्बाद कर दिया है। यहां तक कि परमात्मा के लिए हमारे पास समय बचता ही नहीं। जब कुल मालिक के सामने पेशी होगी मौत के बाद, तो हम क्या जवाब देंगे? किस काम के लिए उसने हमें भेजा था और क्या हमने किया? क्या हम बताएंगे कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतना रुतबा है, इतनी पहुंच है? पहले तो ये सब यहाँ के यहाँ ही धरे रह जाएंगे, मगर अगर हम उन्हें साथ लेकर भी जा सकते तो परमात्मा की शोभा के सामने ये सब क्या है? मिट्टी है। यदि हमने नाम की कमाई नहीं की तो मौत के बाद इन चीजों की कोई कदर नहीं होगी। अंत में गुरु साहब कहते हैं, हर का नाम अमृत कल माही, एह निधाना साधु पाई, नानक गुर गोविंद जिस तूठा, घटकट रमैया तिन ही डीठा। जब हम इस दुनिया में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मन माया से कैसे लड़ सकते हैं। हाँ, ये सच है कि ये हमारे अकेले के बस की बात नहीं है। इस दलदल से निकलने के लिए हमें जो एकमात्र रास्ता है उसका सहारा लेना पड़ेगा, और वो है नाम। नाम के अमृत के सिवा कलयुग में कोई और साधन फलदायक नहीं है। गुरबाणी में आता है, अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बूवो, अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। समझा रहे हैं कि ये जो वक्त है, ये जो रुत है, इस कलयुग की रुत, इसमें अगर कोई हमने बीज बोना है जो फलदायक हो सकता है, वो सिर्फ नाम का बीज है। ये किसी और बीज को बोने का रुत नहीं है। जो साधन पिछले युगों में काम करते थे वो इस कलयुग में फलदायक नहीं होंगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए फलदायक नहीं होंगे। हम इस भरम में ना बैठे रहें कि कई और साधन अपनाने से
हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का अगर कोई साधन है तो वे केवल नाम है, शब्द की कमाई है। और ये खजाना हमें कहाँ से मिल सकता है? हमें समझाया जाता है कि इस खजाने को पाने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु से नाम का तरीका पाना पड़ेगा, उस भक्ति में भजन सिमरन को वक्त देना पड़ेगा। और इस भजन सिमरन को ही गुरु की सेवा कहा जाता है। गुरु की असली सेवा है वो शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, जो हम उसके लिए करते हैं, जो हम अपने लिए करते हैं लेकिन उसका हुक्म मानकर करते हैं। गुरु अमरदास जी के वचन हैं, जिन सतगुरु सेवया तिन पाया नाम निधान। समझा रहे हैं कि जिसने सदगुरु के कहे अनुसार सेवा की, यानी नाम की भक्ति की, नाम की कमाई की, उसको ये नाम का खजाना मिल सकता है, कोई और इसे नहीं पा सकता। अंत में गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं कि जो सदगुरु को रिझाता है, उसे खुश करता है, वही परमात्मा के दर्शन अपने अंदर कर सकता है। फिर जब उसे अपने अंदर उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर परमात्मा को वह हर घट में, हर पत्ते पत्ते में नजर देखता है, पा सकता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम भी इस अवस्था में पहुंचें, परमात्मा के दर्शन अंदर करें और उसे भी हर पत्ते में, हर जगह देखें, तो हमें भी संसार की नश्वरता को समझते हुए गुरु की सेवा में लगना चाहिए और अपने भजन सिमरन को पूरा पूरा समय देना चाहिए, ताकि हम भी गुरु के साथ हाथ में हाथ डालकर वापस अपने घर सत लो।